इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एक मैंने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन पूछा था ना, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पहले का आंसर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये समझ में आ गया? तो यही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दिस टू लाइन्स। अब देखिए कह रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन है, और ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये किससे फॉर्म हो रहा है, किससे बन रहा है? इन दोनों लाइन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन आया है। क्लियर? तो इन्हीं दोनों से मिलके ये यहाँ पे ये प्लेन बना हुआ है। तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? क्वाड्रेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दिस टू लाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? क्वाड्रेंट। यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखिए हमने एक क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइन खींचा जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर क्या होगा? ओरिजिन। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का समय जाता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने के लिए बस 1 सेकंड का समय लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। एक फिगर नीचे दिया हुआ है 3.14, उसको देखना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर लिखना है। क्या लिखना है? देखिए पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट पूछा है हमसे। तो यहाँ पे देखिए फिगर यहाँ पे है हमारे पास, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे बी आपको दिख रहा है, ये रहा बी। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर उसके बाद कामा लगा के वाई एक्सिस को। अब देखिए एक्स एक्सिस से यहाँ पे देखिए ये है -1 हो गया, -2, -3, -4, -5। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -5। क्लियर? तो ये -5 हो गया। अब देखेंगे वाई एक्सिस से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, वाई एक्सिस से। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे देखिए ध्यान से, तो 1 और 2 है। कितना है? 1, और ये रहा 1 और 2, मतलब यहाँ से 1 और 2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ लिखेंगे बी का कोऑर्डिनेट हो गया -5, 2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बना पहले वाले क्वेश्चन का? -5, 2। तो यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो गया हमारा -5, 2। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए सी को। सी देखिए कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा सी हमारा। तो पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये दिख रही है आपको डिस्टेंस। 1 मिनट कलर से दिखाता हूँ। ये डिस्टेंस आपको दिखनी है, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगी। ये होगी किस पे डिस्टेंस? एक्स एक्सिस पे। तो इसको पहले देखते हैं। देखिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इसके, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस था? तो 5 यहाँ लिख दिए 5, कॉमा। अब वाई एक्सिस से देखेंगे कितने डिस्टेंस पे है। किसे? वाई एक्सिस से। कौन सा डिस्टेंस? ध्यान से देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन जो है ये डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो ये भी 5 है, -5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? -5।
तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 5, -5। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 5 और -5 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट गिवन है, अब उल्टा कर दिया, -3 और -5 देखते हैं इसके जगह पे कौन सा पॉइंट आया हुआ है, किसके जगह पे, -3 और -5 कोऑर्डिनेट के जगह पे। -3 मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे लेंगे और -5 किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो देखते हैं -3 एक्स एक्सिस पे, ये देखिए ध्यान से 1 2 3, -3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, -3 इस पे आ गया, और क्या था हमारे पास, और था -5 यानी वाई एक्सिस पे -5, देखिए, और वाई एक्सिस पे -5 यहाँ पे है, क्लियर। अब यहाँ क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किए यहाँ से, और यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए कहाँ किए, ई पे इंटरसेक्ट किए, ठीक है। तो -3, -5 किस पॉइंट का नाम होगा, ई का नाम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ई। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा ये बन जाएगा पॉइंट ई, क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाला क्या करा है, पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। किससे, 2, -4 देखना है। अब यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, 2, -4 यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे -4, 2 -4 था। तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं 2, ये देखिए 2 यहाँ पे आ गया, और -4 मतलब वाई एक्सिस पे, और नीचे की तरफ आएंगे, देखिए 1 दिखा, 1 2 3 4 यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया -4, और यहाँ से देखिए दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर 2 से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, जी पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, जी हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये हो गया जी, क्लियर। अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ली जाती है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। अब पॉइंट डी का, पॉइंट डी देखते हैं, पॉइंट डी पहले है कहाँ, ये देखिए पॉइंट डी यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये पूछ रहा है हमसे। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिया जाता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस था, 6। तो यहाँ से एब्सिसा हो जाएगा हमारा कितना, 6। एब्सिसा की वैल्यू हो गई 6, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, एच का। तो पहले जो भी यहाँ पे ये हम लोग इसको इरेज कर लिए, और एच देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा एच, ये एच है, ठीक है। अब देखेंगे पहले एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो पहले एक्स वाली डिस्टेंस लिखते हैं, तो -5 कामा हो गया। अब वाई एक्सिस से देखते हैं कितने डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली वही डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो -1 -2 -3, तो यहाँ पे वाई एक्सिस का ये हो गया -3। तो एच का जो कोऑर्डिनेट हुआ -5, -3, यहाँ पे लिख देंगे -5 -3। अब 7th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ देखिए एल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ध्यान से समझिए इसको, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स की जगह पे हम 0 लिखेंगे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई की जगह पे 0 रखेंगे। वाई पे है तो एक्स की जगह पे 0, और एक्स पे है तो वाई की जगह पे 0। तो ये देखिए यल जो पॉइंट था वो वाई एक्सिस पे था, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और वाई एक्सिस पे कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बना यल का 0,5 बना। यल का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हो गया, 0,5, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एम पूछ रहा है। एम कहाँ है, इसमें देखते हैं एम ये रहा, पहले इसको इरेज करना। एम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एम पॉइंट है, ये रहा एम पॉइंट आपका। अब देखिए ध्यान से, तो ये एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो अभी मैंने बताया जब एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने वाई को लिख दिया 0। अब एक्स एक्सिस पे देखिए कितने डिस्टेंस पे है, -1 -2 और -3। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो होगी -3। तो -3, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 0।
अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।